अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इम्तियाज़ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, अपनी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे के करीब ना हम घर से निकल गए थे इम्तियाज़ जाने के लिए। वैसे तो हम काफ़ी जल्दी निकलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि संडे था। तो खैर हम जा रहे थे इम्तियाज़, और संडे के दिन जाने से ये हुआ कि काफ़ी रश मिला हम लोगों को, और काफ़ी रश मिलने की वजह से काफ़ी देर हो जाती है ना। मतलब इतने सारे लोग जब होते हैं तो आपको सामान ख़रीदने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लोग नॉर्मली 1 घंटे में कर लेते हैं अपनी ग्रॉसरी, लेकिन आज हमें लगा था कुछ 2-2.5 घंटे लग गए थे, और उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। तो खैर हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली थी, फिर हम घर आ गए थे, और फिर हम सारी ग्रॉसरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और मज़ा आएगा लेकिन आप लोगों को देखने में। और इसके अलावा कि इम्तियाज़ के अंदर ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलाउ तो है नहीं, लेकिन चुपके से हमने थोड़ी बहुत वीडियो बना ही ली। क्योंकि एक हमारी सब्सक्राइबर हैं महविश, उन्होंने कहा था कि आप चुपके से ना थोड़ी सी वीडियो बना लेगा, तो इसलिए हमने बनाई। बड़ी मेहनत से और एफ़र्ट लगता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको आज की ग्रॉसरी देखने में। तो आ गए थे हम इम्तियाज़ से वापस, और आज बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे क्योंकि हम लोग गए थे संडे के दिन। आज संडे है, आज ही के दिन टाइम मिला था हमें ना वहाँ जाने के लिए, तो इसलिए हम आज ही चले गए थे। और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे क्योंकि रात को बहुत देर से सोए थे। तो हम लोग तकरीबन 10 बजे निकले थे घर से, और इस वजह से वहाँ पे थोड़ा रश हो गया था। अर्ली मॉर्निंग चले जाओ तो अच्छा रहता है, 1 घंटे में फारिग हो जाते हैं। खैर ये तो रही हमारी गलती। मैं आपको यहाँ पे सामान दिखाना स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो हॉल है वो है ह्यूज शॉपिंग हॉल है, आपको देखने को मिलेगा, ग्रॉसरी हॉल है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहला वाला जो महीना था, वह इनके पिछले महीने हम लोगों ने क्या कहते हैं ग्रॉसरी नहीं करी थी, घर की ग्रॉसरी नहीं करी थी। जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो बेसिक चीज़ें हमने नहीं ली थी। और पिछले महीने में मैं अपना सामान जाके ले आई थी क्योंकि मुझे तो चाहिए होता है मेरा सामान वीडियोज़ के लिए। तो मैं अब चली गई थी, अम्मी नहीं गई थी, तो इस वजह से अभी हम दोनों का ही सामान एक साथ है। तो ह्यूज है ये आपको ह्यूज वाली ग्रॉसरी आज देखने को मिली। आज हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया वहाँ पे, क्योंकि 1 महीना गैप भी आ गया था, तो सारा ही सामान लेना था हमको। तो मैं यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मसाले हम लोग वहीं से लेते हैं, हाँ, और क्योंकि अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। क्वालिटी अच्छी होती है यार। कुटी हुई मिर्चों के आप कलर देख लें, और अगर ये ब्लैक से कलर की होगी ना तो फिर आपका खाने का कलर नहीं अच्छा आता है, और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। और ये थोड़ी सी तेज़ होती है, मतलब तेज़ होगी तो वो कम इस्तेमाल होगी। तो बचत वाली बात, स्मार्ट हूँ मैं। अच्छा, ये कुछ मसाले हैं इस पैकेट में, इस चॉपर में, और इसके अलावा इसके अंदर है रूह अफ़ज़ा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ पूरे साल आता है क्योंकि हम लोग सर्दियों में भी इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं। ठंडा दूध हो या गर्म दूध हो, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं दूध तो नहीं पीती हूँ, मैं कच्ची लस्सी पीती हूँ, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है, ये ज़रूर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ, घर में नहीं बनाती हूँ। घर में जस्ट मुझे अगर चाहिए होता है किसी भी रेसिपी के लिए तो थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, उसको कूट के रखते हैं। बेसिकली वो मैं कूटा हुआ इस्तेमाल करती हूँ। अगर पिसा हुआ चाहिए मुझे तो वो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, पूनम का। अच्छा, रेड चिली पाउडर भी मैं यहीं का यूज़ करती हूँ, आजकल हम लोग यहीं से ले रहे हैं। पहले कुछ आप कह सकते हैं 1 साल पहले तक अब्बू जाते थे जोड़िया बाज़ार, 2 साल पहले तक अब्बू जाते थे जोड़िया बाज़ार, वहाँ से पूरा 6 महीने के इकट्ठे मसाले लेकर आते थे। लेकिन 1 kg के इस तरह से ना, मतलब वो 6 महीने चल जाया करते थे जितने भी वो लाते थे। वहाँ से बहुत चीप मिलता है, इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी, आप लोग बोलते हैं ना इतना अच्छा ब्राइट कलर कैसे होता है आपके ना मसालों, लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैं आपको बता दूँ, अभी मैं फ़िलहाल कुछ 1.5-2 साल से यही इस्तेमाल कर रही हूँ, इधर की मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर से हम लोग ले लेते हैं, जब आसानी से मिल जाता है तो एक ही जगह से ले लेते हैं। पत्ती जो कि सब लोग पूछते हैं आप कौन सी यूज़ करते हैं, तो क्योंकि चाय का कलर अच्छा होता है, वो भी ली है, पता नहीं किस पैकेट में है, आई थिंक ये। हाँ, गलत ले ली, किसने उठाई? अम्मी ने उठा ली। अच्छा, हम ये नहीं लेते,
टपाल ले ली अम्मी ने दोनों। वैसे तो हम ब्रुक बॉन्ड लेते हैं जो रेड कलर की होती है। हाँ वो स्ट्रांग होती है, उसको और इसको मिक्स करके पीते हैं हम लोग। तो अम्मी ने गलत पैकेट खा लिया, कोई बात नहीं, यूज तो हो ही जाएगी। और फिर वो भी दोनों ही अम्मी ने टपाल की ले ली है। वो है ये दानेदारी फैमिली मिक्सचर। हाँ। फैमिली मिक्सचर तो हमारे हर मंथ आती है। इसके अलावा इसके साथ हम लोग ब्रुक बॉन्ड ले लेते हैं, उसको मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। उससे चाय का कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो आप लोग ये कॉम्बिनेशन मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मेरे कहने पे अगर आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं पीते तो मत लीजिएगा। मजे की चाय बनती है मिला नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग पीने वाले ही ले सकते हैं ना। तो पत्ती ये हो गई। इसके लिए आते हैं क्वेश्चन। और क्या है, और मैगी के बस 2 ही पैकेट लिए हैं, पिछले महीने इस्तेमाल नहीं हुए हमारे शायद है ना। पिछले महीने ज़्यादा तो इस्तेमाल हुए। इसके अंदर है घी मैं डालडा का यूज़ करती हूँ। और इस बार हम ऑयल भी डालडा का लेकर आए। ऑयल वैसे हम लोग लेते हैं हबीब का, हबीब वहाँ पे था नहीं रखा हुआ, तो हम लोगों ने डालडा के कार्टन ले लिए। वो हम लोग ले लेते हैं इकट्ठे, तो वो काफ़ी चल जाते हैं, तो आसानी हो जाती है। तो ये डालडे का ही हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल ही लेते हैं, कनोला वगैरह का नहीं लेते हैं। या सनफ्लावर नहीं लेते। घी ये वाला इस्तेमाल होता है या फिर असली घी इस्तेमाल होता है। असली घी घर का है, मतलब जो घर में बनाते हैं घी, अम्मी वो यूज़ करती हैं क्योंकि अम्मी बनाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ दालें हैं। पचमेल दाल ज़रूर लेते हैं हम लोग, हमारे घर में बहुत खाई जाती है पचमेल दाल। 5 दालें मिक्स होती हैं इसके अंदर, इसके पैकेट्स मिल जाते हैं ईजीली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रबर बैंड। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में आपको यूज़ जाते हैं और करने की ज़रूरत होती है प्रॉपर करने के लिए बेसिकली। इसके अलावा ये लड्डू ये मैंने लिए थे लड्डू। किसको तिल के लड्डू पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मैं सर्दियों में खाती हूँ। और क्या है, और ये वो है ड्राई एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स दे दो। और ये मैं प्रॉपर पूरा दिखाऊंगी, खोल के नहीं दिखा रही आप लोगों को। इसमें साबुन है हर तरह के, मतलब हाथ धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, सारे हैं। और ये मिक्स हैंगे। हाँ। मतलब इसमें लक्स भी है, इसमें पामोलिव भी है, इसमें तिब्बत भी है जो बाहर रखा जाता है सिंक पे। हाँ, और हाथ धोने के लिए। हाँ, इसमें विम वगैरह भी है। तो ये मैं खोल के दिखा रही, पूरा पैकेट दिखा दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ नट्स है जो मैंने लिए हैं। इसमें ही किशमिश का पैकेट है। एप्रिकॉट्स से एप्रिकॉट्स के मैं 4-5 पैकेट लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, मैं वैसे ही खाती हूँ। पिस्ता का पैकेट है, पिस्ताशियो ले लिए थे मैंने। कोको मोका भी निकल आया पैकेट इसी में से सारे लाल पैकेट आ रहे हैं। हाँ, और काजू लिया था मैंने। ये तो यही है, काजू है। और क्या है, ठीक है। और चिलगोज़े लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, 1 पाव लिए, क्योंकि चिलगोज़ों पे प्राइस कम हो गए। कुछ 5000 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, इस वजह से मिल रहे हैं। नहीं तो ये महंगे ही मिल रहे होते और हर कोई नहीं ख़रीद पा रहा होता। अभी तो सभी लोग ख़रीद रहे थे, तो अच्छी बात है। ये मैंने लिए हैं कितने, 1 पाव लिए हैं, और 1 पाव ये मिले हैं 1250 रुपये के। ठीक है यार। हाँ, और क्रीम के पैकेट मैं हर महीने लेती हूँ, सिर्फ 2 ही पैकेट लेती हूँ। दिखा दो कौन सी है, फिर सवाल आता है। एक है मिल्क पैक है, और अपिया ने एक ली है जी दुबाला। अच्छा, मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ ना हैवी क्रीम, थिक क्रीम, तो वो मैं इसी की बात कर रही होती हूँ, जो कुकिंग में इस्तेमाल होती है। मतलब हम नमकीन चीज़ों में जो इस्तेमाल करते हैं, नमकीन में या कस्टर्ड वगैरह में हैवी क्रीम जो होती है ना, वो यही होती है। मतलब ये वाले जो आपको दूध के पास, डब्बों के पास जो रखे हुए मिलते हैं ना आपको पैकेट्स, वो यही वाले होते हैं और यही यूज़ होते हैं। तो ये देख लिया करें। हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रही होती हूँ। और अगर मैं विपिंग क्रीम इस्तेमाल करती हूँ तो वहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं विपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस बात का ख्याल रखा करें थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा ये क्या है, एक हमने लिया है क्विकर ओट्स का पैकेट, सीधा सही, क्विकर ओट्स लिया है। और मैंने पक चीज़ लिया है। पक चीज़ की मैंने छोटी बॉटल ली है। छोटी बॉटल इसलिए ली है, बड़ी ले रही थी, फिर जोया ने मुझे याद दिलाया कि अब वो ख़राब हो जाती है। असल में इसको आप इस्तेमाल करें, खोल लें ना एक बार, तो उसके बाद इसके ऊपर फंगस सी आ जाती है ना। मतलब उसको आपने एक बार यूज़ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 आप भले 10 दिन के लिए रखें उसको फ्रिज के अंदर, क्योंकि आप फ्रीज़ करेंगे तो ये अजीब सा इसका टेक्सचर हो जाता है।
फ्रिज में ही रखनी पड़ती है। ये फ्रिज में आप 2 टेबलस्पून में निकाल के इस्तेमाल करेंगे ना, और आपने इसको फ्रिज में रख दिया तो फिर इसमें फंगस आ जाता है। तो 2-3 दिन में इस्तेमाल कर लो, और ये इतना रिच होता है, आप बार बार तो नहीं रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते। तो इसलिए मैंने छोटा बॉटल लिया है। इतना ही लो कि एक रेसिपी में एक टाइम में इस्तेमाल हो जाए, उतना ही लो। अब ये भूल जाती है वाली बात है, तो फिर मैं याद दिला देती हूँ। और इसके अलावा मैंने लिया चॉकलेट स्प्रेड। लेना था मुझे न्यूटेला, लेकिन न्यूटेला के बहुत बड़े वाले जार्स रखे हुए थे, वो मुझे नहीं लेने थे, बहुत महंगे थे भाई वो। मैंने वो नहीं लिया, मैंने फिर ये छोटा ले लिया। मैंने कहा है तो चॉकलेट स्प्रेड ना, ये ले लेते हैं। ये कौन सा वाला है? ये यंग्स का है। ये यंग्स का ले लिया है। और ये क्या लिया तुमने? ये मैंने जेली ली है, और मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, इसलिए जरा मैं दिखाऊँ आपको। ये देखें, इसमें रेड भी है और ब्लैक कलर की भी है, बहुत ही क्यूट लग रही है। हाँ, तो अच्छी लग रही थी मुझे। अभी नहीं, हाथ गंदे, पैकेट को हाथ लगाएगा जल्दी खोलूं। हाँ दीदी, खाने की हो गई। अच्छा ये दिखा दो। ये इसके अलावा रूम फ्रेशनर लिया, इसके साथ मिला सैनिटाइजर। अच्छा जोया ना वो वाली चीजें दिख रही होती है जिसमें ना कोई इतना कुछ फ्री मिल रहा होता है इस तरह से। आप लोग नहीं बताएं कौन एग्री करेगा, किसको अच्छी नहीं लगती फ्री की चीज? अच्छी लगती है, लेकिन कसदन वही चीज उठाना। नहीं देखो यार, परफेक्ट के साथ ना फ्री था, जितने भी फ्लेवर्स थे ना तो उसके साथ फ्री था। मैंने बोला अच्छी बात है, अगर कोई एक चीज आ जाएगी तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होती है। अम्मी को भी बड़ा पसंद है। अम्मी को भी बहुत पसंद है ना। और ये लिए हैं हमने शैम्पू डव के, और ये पीछे से अजीब सी आवाज आ रही है। कोई ठेले वाला गुजर है तो उस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा, हम घर में ही रहते हैं। हाँ खैर, ये डव के 2 शैम्पू लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा हम दोनों के लिए, बड़ा हम दोनों के लिए यूं क्योंकि हमारे बाल बड़े हैं। हाँ। और बाकी सबके छोटे वाले, बाकी सबके छोटे वाले, इसलिए छोटा वाला। नहीं, ये बहुत फनी रीजन था सोया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़के कम इस्तेमाल करते हैं। लड़कों की बात नहीं है, उनका पहले से शैम्पू रखा हुआ था, इसलिए हमारी बड़ी बॉटल है। हमारी बड़ी आती है। हाँ। इसके अलावा ये पैकेट है, इसमें मैदा हैगा, जो कि पूनम वाला होता है। हाँ। और ये बॉक्स है, ये भी मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, 1 मिनट दिखा दो। अच्छा, इसके अंदर मैच बॉक्स है, लाइटर है, स्कॉच ब्राइड है, हाँ, बस यही सब है इसके अंदर। और कुछ नहीं। और ब्रशेस है, और 30 ब्रश हैं। अच्छा, और एक ये लिया है। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था, पिछली बार मैं जब अपना क्या कहते हैं इम्तियाज़ गई थी कुछ 15-20 दिन पहले, तब किसी ने उधर मैं बिस्किट्स वगैरह लेकर आई थी, तो किसी ने कहा कि अगर मैं आपकी कज़न होती तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं दिखाऊंगी कि अगर मैं आपकी कज़न होती तो मैं आपसे कहती, मतलब जो मैं चीज़ें लेकर आई थी ना, नेक्स्ट वीक आती है आपके घर, और मैं आपसे कहती मुझे कोकोमो ला के दे दे, मुझे ये ला के दे दे, मुझे वो ला के दे दे। मैंने कहा जोया, ये तो बंदी ने हमें सोचने में मजबूर कर दिया, तो कोरोना है, कोई आ नहीं रहा घर पे। लेकिन हमारी इतनी कोई छोटी कज़न है नहीं, कज़न के बच्चे ज़रूर हैं, क्योंकि कज़न्स में हम ही छोटे हैं सबसे, बाकी सारे बड़े बड़े हैं, और हम ही कज़न है, बाकी हमारे बराबर के उनके बच्चे ज़रूर हैं, हमारी कज़न्स की बहुत बड़ी बड़ी कज़न। तो खैर ये लिया था, और ये कपकेक अच्छा एक फनी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जोया ने किसका लिया है? अच्छा, हिलाल वाले का। जोया ने नहीं, निहाल ने उठाया था। निहाल ने लिया है। आज रश बहुत था, तो सब अलग अलग, हम लोग क्या करते हैं जब रश ज़्यादा होता है ना, तो हम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि आप उस तरफ दालों की साइड पे चले जाओ, डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप मसालों की तरफ चले जाओ, आप इधर चले जाओ। तो इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट होके फिर हमें पता है ट्रॉली कहाँ है, हम वहाँ आगे जाके सामान रख देते हैं। तो हमारा ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप ये सामान ले लेना और वो ट्रॉली में डाल देना, और ऊपर नीचे नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। और हम डिस्कस करके ही जाते हैं, फिर ट्रॉली में हम फिल कर देते हैं। 2 ये पैकेट है, एक नोबिता है और दूसरा कोकोमो है। हाँ, कोकोमो बहुत पसंद है भाई। ये अम्मी ने ली थी सॉफ्ट मिंट, क्योंकि सर्दियों में अम्मी ना कोई भी मेंथॉल वाली टॉफ़ी खाती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा होना चाहिए, तो अम्मी को ये अच्छी लगती है। इसके अलावा ये खोपरा कैंडी। के बाद मैं आपको दिखाऊँ ये। अच्छा, आज मुझे नज़र आए फ्रोज़न मैंगो, मैंने ये ले लिया पैकेट। एकदम से ना मेरा दिल आ गया, तो मैंने बोला आप ये ले लो, प्लीज़ ले लो। और ये अच्छे हैं और ज़्यादा महंगे नहीं है। ये था कुछ 275 का, हाँ 275 इस तरह से ही था।
और उसमें मतलब गुठली नहीं होगी और डायरेक्ट खाली आपको पल्प मिलेगा। पल्प ही तो है, आप मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं। मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए। दही लिया, इसके अलावा अच्छा दही हम ना, ये मैं बताऊं कि हम ये वाली थैलियाँ यूँ ले लेते हैं, वो कोई से भी ले लेते हैं, कभी हम मिल्क पैक वाला ले लेते हैं, कभी हम मिलेट ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। वो यूँ कि अक्सर होता है ना कि हमें रेसिपी में या घर की ही रेसिपी में हमें 2 टेबलस्पून या हाफ कप हमें ना दही चाहिए होता है। अब इतना सा दही अब बाहर से तो मंगाने से रहे, ये तो हमें आसानी हो जाती है, इस वजह से ले लेते हैं। और उसके अलावा ये खट्टा नहीं होता और इसमें सही टेस्ट आता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, मतलब आप पैकेट बंद करके रख दें आराम से, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा इसके अलावा मुझे दिख गया, काफ़ी अरसे बाद दिखा है ये एडम्स का बटर, तो ये मैंने ले लिया। ये कुछ था 900 रुपीज़ का, मुझे सही लगा। 1 kg का बार है ये और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर लीजिएगा। इसका बिस्किट्स के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, केक के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बटर केक्स जो होते हैं ना, जो हम टी केक लेते हैं। इसके अलावा ये मिल्क पैक वालों का आया हुआ है नया बटर है, ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, पता नहीं कितना है। 100 ग्राम दिया है 150 रुपीज़ का, लेकिन ये मैं यूज़ करके देखूँगी, फिर आपको बताऊँगी कैसा है ये। ये दे दो, तो ये मुझे लेना था। इसके अलावा क्या है, अच्छा इसके अंदर एक शाही सिपारी है, मैं इधर से ऐसी बता रही हूँ आपको। मिर्चों का पैकेट है, साबुत मिर्चें भी हम वहीं से ले लेते हैं, और बेसन है। हाँ। इसके अलावा दाल है, मसूर की दाल। मैं बस यही वाली दाल खाती हूँ। मसूर की 1 kg हम ज़्यादा यूँ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पकती है हमारे यहाँ, और ये ज़रा ये बादी नहीं होती, बिल्कुल भी बादी भी नहीं होती है, उसके अलावा ज़्यादा पकती है और हम सबको पसंद भी ज़्यादा है मसूर की दाल। लाओ ये रखता दूँ मैं। उसके अलावा मैं बता देती हूँ, ये है राइस हमारे 5 kg का पैकेट है। 5 kg का पैकेट है, हम यही लेते हैं बासमती राइस। और इसके अलावा ये 5 kg का चीनी, ये लो दिख गई, ये 5 kg का चीनी का है। और इसके अलावा हम फिनाइल लाजमी लेते हैं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, माज़ा मैं लेकर आई हूँ और अच्छा लगता है यार जूस पीना। है पूरा, हाँ ना। अच्छा नहीं, माज़ा के अलावा मैंने ना ये भी लिया है, मैं ये भी दिखाती हूँ। स्लाइस लिया है और फैंटा है, खोलो नहीं, ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें एक फैंटा है और एक स्लाइस बस। ये पीनट्स के पैकेट है, सॉल्टेड पीनट्स है, सही है। मुझे मसाले वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती हैं। और ये मैं दिखा दूँ ब्रेड क्रम्स के, वैसे मैं घर के ही ब्रेड क्रम्स यूज़ करती हूँ, होममेड खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन ये मैंने पैकेट ले लिया है। कभी कभार होता है इसका नहीं, आपको टेक्सचर देखें पहले आपको अंदाज़ा होगा कि कितने अच्छे वाले हैं। हाँ ये बहुत अच्छे वाले हैं, ये ले लिया है मैंने। अच्छा इन सब के प्राइस नहीं पूछिएगा क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है, ज़्यादा सामान है, तो हमें नहीं पता हर चीज़ का क्या प्राइस है, तो मत पूछिएगा प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी कि किस चीज़ के क्या प्राइस है। जो चीज़ मेंशन करनी थी उसके मैंने आपको बता दी। जैसे बटर था, लोगों को क्वेश्चन होता कि कितने का है, 1 kg का पैक है, तो इन सब हाँ मैंने बता दी है 900 की, क्योंकि उसकी मुझे याद है तो वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा इसमें टिश्यू पेपर्स हैं और कुछ भी नहीं है, और टूथपेस्ट है। पेप्सोडेंट लिया इस बार हम, कभी हम वो ले लेते हैं, हम लोग चेंज करके लेते हैं ना, कभी कोलगेट ले लेते हैं, कभी हम पेप्सोडेंट ले लेते हैं। ये ब्लीच है कपड़ों का, हाँ हम ये लेते हैं। अच्छा मैं दिखा देती हूँ, सब्जियाँ ली हैं थोड़ी सी इस बार। 1 मिनट पहले ये सब्जी लास्ट में, सब्जी लास्ट में सब्जी हम लास्ट में दिखाएंगे। अच्छा ये डव सोप लिए हैं, ये अलग से इसलिए हैं क्योंकि इनका जो सेक्शन होता है वो अलग ही होता है। दूसरा इसलिए, अच्छा ये सर्दियों में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने से क्या होता है, एक तो इसमें ये मॉइस्चर मिलता है आपकी बॉडी को और ड्राइनेस नहीं होती है। जैसे ना नहाने के बाद पूरी जिस्म चटाखरा होता है, आप पूरी बॉडी पे तो लोशन लगा नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, खैर तो क्या कहते हैं, हम लोग ये वाला सोप यूज़ कर लेते हैं। और वैसे भी अगर आपकी पूरी बॉडी जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है ना, पूरी बॉडी चटके, तो आप लास्ट के जो थोड़ा सा पानी होता है ना उसके अंदर आप एक मग्गे के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के वो अपनी बॉडी पे डाल सकते हैं। ये भी एक टिप है, दिमाग में आई तो मैंने बता दिया। वैसे ये इसलिए लिए हैं कि हम लोग उससे नहाते हैं तो ड्राइनेस नहीं होती है, बस और कोई पर्पस नहीं है इसका।
ब्रश हैगा, स्टिकी नोट्स, ये वाली ब्रश ली है हमने ना, स्टिकी नोट्स लिए हैं, ये जोया की कमर पे लगाएंगे। हाँ। जोया की कमर पे लगाएंगे। देखिए जरा पहले से प्लानिंग हो गई है कि जोया को तंग कैसे करना है। देखिए मजाक कर रही थी। अच्छा एक ही बाउल लिए, एक ही लिया है क्योंकि एक ही की जरूरत थी, दो नहीं चाहिए थे मुझे। ग्रे कलर में लिया है। आपको याद होगा इससे पहले भी मैं 2 महीने पहले लेकर आई थी ग्रे कलर में। हाँ ग्रे कलर में, और फिर पिछले महीने वो फोल्ड लेकर आए थे, ग्रे था। हाँ। और ये सेम क्वालिटी है और सेम प्राइस है, 160 रुपीज के मिले हैं, लेकिन है बहुत प्यारा था, बड़ा हैगा, मतलब कोई भी चीज मिक्स करने में मुझे आसानी होगी। हाँ। इसलिए ये ले लिया है। ये रखो, ये देना तो है बास्केट आराम से। एक मिनट, ये लिए हैं नोट्स। ये नोट्स नहीं है, सॉरी हमें पढ़े हुए टाइम हो गया ना, पढ़े हुए टाइम हो गया। इसको क्या कहते हैं? जर्नल के पेजेस हैं, देखो जरा जहन में नहीं आ रहा। वो नोट्स ऐसे ही होते हैं ना, इसलिए मेरे मुंह से निकला नोट्स, ये जर्नल के पेजेस, सिंपल लाइंस वाले जो होते हैं ना, नेहाल के लिए लिए थे ये। और ये उनके लिए पॉइंटर्स लिए हैं, इंक ली है, ये पॉइंटर्स हैं, इंक है, वहीं से ले लेते हैं। इंक है और बटर है, बटर है। और ये लिए अम्मी ने बास्केट। यार इसकी प्राइस मुझे याद नहीं, आई थिंक 100 रुपीज़ की थी, 200 की थी। है इस पे नहीं लिखे हुए नहीं, ये शायद 200 की थी। 200 कलर बड़ा प्यारा, कलर बहुत प्यारा है। और ऐसी हैं हमारे पास और भी बास्केट्स हैं। अम्मी को भी प्लास्टिक का सामान खरीदने का बहुत शौक है, उनको वहाँ से खींच के निकालना पड़ता है कि बस और बर्तनों वाले सेक्शन से एक और बास्केट ले रही थी, मैंने कहा ले रखेंगी कहाँ, पहले ये बता। बर्तनों के सेक्शन में हम लोग जब जाते हैं ना, तो अब्बू और ये लोग इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं बस करो और बस निकल भी जाओ यहाँ से ना। तो खैर ये ले लिए, उनको अपनी अलमारी में रखनी थी, सारा सामान वामान रख के जो भी करना है। खैर और क्या रह गया? और ये है मोस्ट वांटेड चीज़ है। वांटेड? हाँ ना, मोस्ट वांटेड चीज़ है। हम ऐसे ही बोलते हैं, जिस पे हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। वो ये है सॉल्ट। भाई लोगों को परेशानी रहती है कि आप काला नमक क्यों डालती हैं। काला नमक नहीं यूज करती, हिमालयन नमक से तो खराब हो जाएगी। हिमालयन पिंक सॉल्ट है, और ये देखें पिंक है, ये पैकेट है जो मैं यूज करती हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये पिंक। अच्छा ये पैकेट इसलिए लेती हूँ, कोई खास वजह नहीं है ये लेने की, इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये दानेदार है, और दानेदार यूज करना हम लोगों को ज्यादा बेहतर लगता है। पाउडर वाले में अंदाजा खराब हो जाता है। हाँ, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। और हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, लिखा हुआ है। और हम कौन सा लेते हैं ये भी देख लीजिए, हम मलका का लेते हैं, ब्लैक कलर का पैकेट होता है इसका। और इस बार लिए हैं लोबिया, लिए हैं राजमा, रेड किडनी बीन्स। अच्छा ये भी सोया ना, ये मैं ले रही थी। ये भी मेरी हरकत है, ये भी सोया की हरकत है। और जोया ने ये जैम लिया, एप्पल जैम, और इसके साथ एप्पल जेली ली मैंने। उस पे चॉकलेट मुझे जरा नहीं पसंद। नहीं पसंद मुझे भी नहीं है। मैंने बोला आप ये देखो, बस लेने की। हाँ मैंने बोला आप ये देखो, इस पे ना हम वैसे भी अभी एप्पल जेली खा रहे हैं ना, तो आपको अच्छा लगेगा ना, ये वाला ले लो। देखिए बताएं मेरा डिसीजन सही था ना। और एक पास्ता का पैकेट लिया है क्योंकि बाकी रखे हुए वो यूज ही नहीं हुआ है। और मैंने ली है, ये भी तो दिखाऊंगी, शाही मेवा। किसको पसंद है? मुझे पसंद है। सबको पसंद होगा। और नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता। मीठा मीठा होता है, मीठा मीठा होता है, आई थिंक सो। और अच्छा हाँ ये भी तो लिया था मैंने। अच्छा मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, आप लोग बोलेंगे काम की नहीं है। हाँ नहीं है, अभी काम की नहीं है, बाद में काम आएगी। मैं ढूंढ रही थी कुछ टाइम से आइसक्रीम के, हाँ ये आइसक्रीम के मोल्ड्स हैं, ये मैं ढूंढ रही थी, गर्मियों में ढूंढ रही थी क्योंकि हाँ ये स्टेट वाले ढूंढ रही थी। मेरे पास जो थे वो राउंड वाले थे, उसके अंदर से क्या होता है आइसक्रीम निकलती नहीं है। जब आप इसको पुल करो ना तो वो सेट होने के बाद नहीं निकलती है, वो फिर बहुत जुगाड़े करके निकालनी पड़ती है। मुझे ऐसा चाहिए था कि अगर मैं बनाऊँ तो वो ईजीली निकल आए। ठीक है, तो ये मुझे 2 मिल गए। एक ये राउंड वाला है, ये राउंड है लेकिन नीचे से फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है। और फ्रिज में, अच्छा फ्रिज में रखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ये फ्लैट है ना तो इसको रखना आसान होगा, फ्रीजर के अंदर गिरेगी नहीं। और ये कुल्फी वाले मोल्ड्स हैं, ये देखें ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, इसको आप इजीली ऐसे करके रख सकते हैं। तो
तो ये मैंने 2 ले लिए हैं, मुझे मिल गए। अभी तो इस्तेमाल नहीं होंगे, सर्दियों में गर्मियों में ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। लेकिन जब जो चीज़ दिख जाती है ना और काम की हो, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे और हमें मिल नहीं रहा। मेरे पास जो थे ना वो ख़राब हो गए थे, मैंने स्टील वाले भी सर्च करे, मुझे मिले नहीं वो। तो फिर हमने कहा ये ले लो भाई, वरना फिर मिलते नहीं है एक टाइम पे ना, वो मिलते नहीं है। इसके अलावा ये है मार्कर्स परमानेंट है। हाँ। एक ये ब्रश लिया है, ये अच्छा है ना। ये बिन बैग्स लिए हैं। कलर बताइएगा, कलर कैसा है, ये मेरी चॉइस है, ये कलर कैसा लगा आपको? अच्छा है, नॉट बैड। बिन बैग्स होंगे इसके अंदर, और ये शॉपर्स होंगे, जो दूध वाले शॉपर्स होते हैं। हाँ, जो हम बताते हैं ना, जिसमें हम पैक करके रखते हैं कोई भी चीज, चने वगैरह। ये ब्रश है। इसके अलावा कॉटन बड्स है, सफाई का सामान है भाई इसमें, तो इसमें कॉटन बड्स है। अगेन ब्रश, लाइटर और ये टिश्यू पेपर, वो दिखा दिया तो मैंने वैसे बता दिया। वेजिटेबल्स दिखा दो। अच्छा जी, वेजिटेबल्स ली हैं ये कपड़ों। अच्छा, वेजिटेबल्स ली हैं, उसकी मैं प्राइस बता दूंगी आपको। तो पहले फ्रूट आ गया हाथ में। ये है, मुझे बहुत अच्छी लगी, गंडेरिया। ये है गंडेरिया, और ये 67 रुपीज़ की है। इनका वेट कितना 1 kg है। 1 kg। तो ये अच्छी प्राइस में मिल गई मेरे ख्याल से। इसके अलावा ये ली है बंद गोभी। हाँ, 84 रुपीज़ की है। कितनी है? ये है कुछ आधा किलो के बराबर। आधा किलो है। हम ठीक है। शिमला मिर्च दिखा रही, मैं बता रही हूँ ना। शिमला मिर्च है, वो है तकरीबन, ये 1 पाव हैगी 66 रुपीज़ की। अच्छा, पता है वो यहाँ से मैंने क्यों ली सब्ज़ी, घर के पास से मंगवाई थी सब्ज़ी। इतनी सी शिमला मिर्च थी, कुछ बॉल के साइज़ के, पिंग पोंग बॉल्स के साइज़ की। अच्छा, और जो छोटी होती है ना, उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो उसका तो इतना आधे से ज़्यादा पार्ट तो निकल ही जाता है, बिल्कुल बीच में खराब निकल जाता है। दूसरी चीज़ों में ना, मतलब उसको साफ़ करने में निकल जाता है। तो हमने बोला कि इम्तियाज़ से ले लेंगे, तो उसमें ज़रा बड़ी अपनी मर्जी से आप उठा के ले सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा, मैं दराज से भी नहीं मंगवा रही हूँ सब्जियाँ, क्योंकि वहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, देखते रहते हैं हम। बीच में अब्बू गए थे मंडी, तो अब्बू जो रेट बता रहे थे और जो उधर के रेट थे बहुत फ़र्क था, तो इसलिए मैंने अभी मंगवाया नहीं। इसलिए मैंने यहाँ से ले ली, थोड़ी बहुत जो सामान मुझे चाहिए था। अच्छा, ये अदरक है, ये अदरक है 400 ग्राम्स के बराबर है, और 199 रुपीज़ की, यानी कि 200 रुपये की मिली है अदरक काफ़ी महंगी हुई भी है। इसके अलावा इसके भी रेट मैं बता दूँ, ये शकरकंदी 106 रुपये की 1.5 किलो के बराबर है। ये है आलू की प्याज, ये बंच बने हुए रखे हुए थे, 50 रुपीज़ की है। तकरीबन 660 ग्राम इसका वेट है, यानी कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा। सही है, अच्छी है। और है गाजर है हमारे पास, 42 रुपीज़ की हैगी, और इसका वेट हैगा कुछ आधा किलो के बराबर है। 75 रुपीज़ पर केजी थी गाजर। और कोई सब्ज़ी नहीं ली हमने, क्योंकि हमें लेनी नहीं थी। और इसके अलावा है क्या है, ये तो है चिप्स है। मुंह पे सॉरी, वो ज़्यादा ऊपर से लगे मेरे हाथ। चिप्स है। ये क्या है? ये आई थिंक नेहाल है। ये नेहाल ने ली है, ब्लैक करंट फ्लेवर है, फ्रूट गाला लिया है। टॉफ़ी है क्या है? आई थिंक टॉफ़ी है, सॉफ्ट च्यू है। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं पता है। नेहाल ने ली है। नेहाल जब जाता है ना, तो ये टॉफ़ी वगैरह ये वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि कोकोनट वो साथ होता है। हाँ, वो साथ होता है, तो ज़्यादा आती हैं वाली चीज़ें। तो ये था आज का हमारा ह्यूज वाला ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। तो आप लोगों ने बताना है आज का हमारा ये हॉल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।